बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप होंगे? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों बहुत सिंपल सवाल है। हमने जो पीछे पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 उसी की तरह ये सवाल है। थोड़ा सा इसको देखें, ये क्या है। हमने ये हमें सवाल दिया गया है और रिजॉल्व द फॉलोइंग, यानी इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करो, हल करो। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब आपको पता है कि जो नीचे पावर में हो उसको हम किस तरह लेते हैं, उसको हम किस तरह लेट करते हैं कि ये आपका सेम इसी तरह लिख दिया जाता है, इज इक्वल टू ए अपान इसकी पहली पावर, x-1 की पहली पावर। ठीक है, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस b अपान इसकी x-1 की दूसरी पावर, यानी x-1 की दूसरी पावर से क्या मुराद है कि इसका स्क्वायर, इसकी तीसरी पावर है, यानी 3 है, इसका क्यूब है। तो इसकी पहली पावर, दूसरी पावर, प्लस c अपान x-1 की तीसरी पावर। आपने तब तक इसको लिखते जाना है, पावर लिखते जाना है, जब तक इसके बराबर ना आ जाए आखिरी पावर। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा। अब इसको नाम दे लो, इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वही जो हम पहले करते हैं कि इसका एलसीएम लेना है हमने राइट हैंड साइड का। ठीक है बच्चों, तो ये सेम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x-1 का क्यूब इज इक्वल टू इसका एलसीएम। एलसीएम क्या बच्चों आता है? एलसीएम मैंने आपको बताया सेम यही चीज आ जाती है, x-1 का क्यूब। पहले आपने ए लिखा, ए के साथ क्या है डिनोमिनेटर इसका x-1, उसके साथ इसको डिवाइड करवा देना है। ठीक है, इस तरह कि x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय ए का डिनोमिनेटर क्या है x-1, x-1 से आपने डिवाइड करवा देना है। अब देखो इसकी पावर 3 है, अगर इसकी पावर देखो, इसकी बेस देखो x-1, इसकी बेस देखो x-1, इसकी पावर 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इधर हम कर लेते हैं इसके साथ ही, x-1 की पावर 3 -1, ये नीचे प्लस हो रहा है। जब इसको ऊपर लेके जाओ किसी चीज की पावर हो, तो जब बटे के ऊपर जाती है तो वो माइनस में चली जाती है। ठीक है, 3 -1 तो क्या बच्चों आ गया, x-1 का स्क्वायर आ गया, ये आ जाता है इसका। ठीक है, तो इसके साथ एक साथ क्या आ गया, x-1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस b इंटू इंटू, अब देखो अब हमने क्या किया, पहले इसके साथ a का जो डिनोमिनेटर था उसके साथ डिवाइड करवाया, इस डिनोमिनेटर को आपने अब b के साथ लिखना, तो b का जो डिनोमिनेटर होगा उसको इससे डिवाइड करवाना है, वो इसको उससे डिवाइड करवाना है b के डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब आपका x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर, ए b का डिनोमिनेटर क्या है x-1 का स्क्वायर। तो अब ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, x-1 की पावर 3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा, x-1 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब b के साथ क्या आ गया, x-1 की पावर 1 है, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। अब c के डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो c का डिनोमिनेटर इसकी पावर भी क्यूब है, इसकी पावर भी क्यूब है, ये आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो उसको 1 को लिख लो। चलो इस तरह लिख लेते हैं, ये देखो इस तरह x-1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x-1 की पावर क्यूब, यानी ये डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करवाया c के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसके साथ हमने 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसका डिनोमिनेटर जो है जब बराबर के इधर आता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपस में क्या होते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस एक जैसी, पावर एक जैसी, तो ये आपस में कट ऑफ हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर ही इसको कट कर देते हैं, ये कट हो गया इसका। ठीक है, एक ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ कट गया, तो अब बच्चों क्या रह गया, अब रह गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू x-1 का स्क्वायर। x-1 का स्क्वायर बच्चों क्या आता है, a माइनस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर किसके बराबर आता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस का साइन है, तो -2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। उसके मुताबिक हमने इसको खोलना है, ये आपका a है, ये आपका b है, x आपका a है, 1 आपका b है, तो इसको क्या खोलेंगे बच्चों, इसको जब आप ओपन करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, x का स्क्वायर माइनस का साइन 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 ही आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 ही 2 ही आ जाएगा, इसके साथ x आ गया, ऐसे आएगा ना कि x-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो आ जाएगा बच्चों, x-1 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाता है x का स्क्वायर 2 1 2 2x, ये वाला x प्लस 1, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे -2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद प्लस b इंटू x-1 प्लस का c, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेम आप ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इन सबके साथ, ए को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया, ए एक्स स्क्वायर आया, प्लस का साइन माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस
तो ए को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, 2ax आ गया। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, a आ गया। इसमें प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद प्लस b को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, bx आया, प्लस माइनस माइनस b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो b आया, और प्लस c आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं बोथ साइड के, ठीक है बच्चों। जब कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, उसके बाद फिर आप एबीसी की वैल्यू निकालोगे इसमें से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हमारा इनाम होता है, ये हमारा इनाम होता है। तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा तो अभी कंपेयर करवाते हैं, कंपेयरिंग या कंपेयर बोथ साइड्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। दोनों साइडों के आप कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे, किस तरह, अभी देखो इस साइड पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और कोई एक्स स्क्वायर है इसमें, और कोई एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो आपका ए एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ क्या है, ए। तो आपने ए कोफिशिएंट कंपेयर करवा लिया कि ए इज इक्वल टू बराबर के इस साइड पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक है बच्चों। आपके पास एक वैल्यू ए की ये आ गई, ए की वैल्यू निकल आई आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर अभी देखिए एक्स के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक्स के कोफिशिएंट एक तो ये वाला है, और दूसरा एक्स का कोफिशिएंट ये वाला है। ए एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया, -2a, माइनस का 2a। उसके बाद एक्स का और कोफिशिएंट क्या है, प्लस का b, एक्स के साथ क्या है b, प्लस का b इज इक्वल टू बराबर के इस साइड पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है बच्चों। माइनस का साइन जहां पे हो, माइनस का साइन आपने लाजमी लिखना है, -1, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब देखो इसमें, आप इसमें से b की वैल्यू निकाल लो, यहां से डायरेक्ट पहले वैल्यू निकाल लो, उसके बाद अगला कंपेयर कर लेंगे। अब देखो a की वैल्यू ये है 1 की, तो आप क्या करोगे, पुटिंग, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि a की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। तो बच्चों क्या करेंगे, -2, a की वैल्यू 1 है, एक जहां पे a है इसमें वहां पे 1 पुट कर दिया, प्लस b इज इक्वल टू -1, तो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, प्लस b इज इक्वल टू -1, तो ये -2 जब उधर गया तो प्लस का हो गया, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस 2, प्लस 2 में से -1 निकला, तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, b की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई बच्चों, ठीक है। आपके पास अभी b की वैल्यू निकल आई। अभी कौन से कंपेयर करने कोफिशिएंट रह गए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर करना रह गए हैं बच्चों। अभी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के। अभी कांस्टेंट कौन कौन सा है, प्लस का a, माइनस का b, प्लस का c, जिनके साथ कोई x की या एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ये देखो a माइनस का b और प्लस का c इज इक्वल टू, इस साइड पे कांस्टेंट क्या है आपका 3 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अब क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू पुट करो, आपकी c की वैल्यू निकल आएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 3, ठीक है। तो आप लिखोगे पुटिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, हमें कहां से, ये अपनी तरफ से नहीं पुट कर रहे, वो वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने मालूम की है, ठीक है। तो अब आपने यहां पे a की वैल्यू आपकी आ गई 1, माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, प्लस c इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हुआ, आपस में कट गए, तो क्या बच गया, c बच गया, c इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया, ठीक है बच्चों। c की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ये आपके पास c की वैल्यू निकल आई। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इस a b c की वैल्यू आपने पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये वाला लिखो या ना लिखो, लेकिन ये वाला आपने लाजमी लिखना है जो आगे अभी लिखने लगा हूं मैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, और 1 इस जगह पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 अपॉन c की जगह 3 पुट किया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब,
x माइनस वन का क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला इस तरह आप लिख सकते हैं कि बराबर है 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ये आपका बच्चों आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका इतना सा सवाल था। ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 21.2 जो है वो वाइंड अप हुई। अब इसके बाद हम चलेंगे 21.3 एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 21.3 एक्सरसाइज समझाऊंगा। यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो खत्म होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बच्चों। तो बच्चों मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।